उस छटे हुए बेईमान केजरीवाल से ये पूछो, वहां की जनता को मालूम नहीं है कि तू पहले दिल्ली वालों को तो पक्का कर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार, निकम्मी सरकार, मजदूरों का खून चूसने वाली सरकार, उसको इतनी शर्म नहीं कि 22 दिन से ये लोग बैठे हैं यहां लगातार। कितनी बड़ी संख्या इसमें महिलाओं की आप देखो, यहां से लेकर वहां तक, है ना। लेकिन यहां तक आके बोलने को, देखने को तैयार नहीं है, इनकी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। क्योंकि बीजेपी भी आरएसएस की टीम है, मेन टीम है, और केजरीवाल भी आरएसएस का आदमी है। आप बताइए केजरीवाल की पैदाइश कहां से है? अन्ना आंदोलन से। अन्ना किसका आदमी था? आरएसएस का। उस अन्ना आंदोलन में जितना भी पैसा, जितना भी मीडिया, जितने भी लोग किसके थे? आरएसएस के। तो उसकी पैदाइश है। और उसने कहा भी मैं तो जनसंघी हूं पुराना। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये लोग दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो डिस्पेंसरीज चलती हैं, उन डिस्पेंसरीज में काम करने वाले लोग हैं, ये नर्सिंग अर्दली हैं, और इसके साथ साथ स्वीपर कम चौकीदार, ये उस रूप में काम करते हैं। टोटल तकरीबन 600 के लगभग लोग हैं, 585 एग्जैक्ट जो वो है। इन लोगों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जबकि इन्हें लगातार इनसे काम कराया गया। तो आप लोगों से काम करा रहे हो और उन्हें सैलरी नहीं दे रहे हो, तो ये बेकार प्रथा हो गई। और अगर सरकार ये बेशर्मी कर रही है तो कितना भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बड़ा अन्याय है, जबकि संविधान में बेगारी का जो है उसको खत्म किया गया है। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार, निकम्मी सरकार, मजदूरों का खून चूसने वाली सरकार, उसको इतनी शर्म नहीं कि 22 दिन से ये लोग बैठे हैं यहां लगातार। कितनी बड़ी संख्या इसमें महिलाओं की आप देखो, यहां से लेकर वहां तक, है ना। लेकिन यहां तक आके बोलने को, देखने को तैयार नहीं है, इनकी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। और दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कच्चे हैं। और कच्चे नहीं हैं, आज भी केवल डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। और इनको कैसे काम कराया जाता है कि 89 दिन के लिए, मतलब 3 महीने पूरे भी नहीं होते, 89 दिन के लिए इनको रखा जाता है। उसके बाद कागजों में इनका गैप दिया जाता है और फिर 89 दिन के लिए रखा जाता है। लेकिन काम इनसे लगातार कराया जाता है। वो कागजों में है लेकिन काम लगातार है। और इसी तरह से 15 से 20 साल इन्हें हो गए हैं। तो आज तक ना तो इनको नियमित किया गया, नियमित ना हो पाए उसी के लिए वो ब्रेक दिया जाता है कागजों में, जबकि मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, इनको मात्र 15-16 हजार रुपए महीने के मिलते हैं, जबकि यही काम जो ये करते हैं, यही काम जो नियमित कर्मचारी करते हैं उसको 70,000 रुपए से भी ज्यादा मिलते हैं। उसको मेडिकल की फैसिलिटी भी मिलती है, उसको पीएफ भी मिलता है, उसको पेंशन भी बाद में सारी व्यवस्था है। इनमें से किसी को नहीं। और जबकि देश का जो संविधान है वो बाकायदा कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में साफ कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। तो ये भी उससे 70,000 से ज्यादा के हकदार हैं, वही काम करते हैं। और यही वो मेडिकल फैसिलिटी, हफ्ते में जो छुट्टी मिलनी चाहिए वो इनको भी मिलनी चाहिए। अगर ये छुट्टी लेते तो इनकी तनख्वाह काटी जाती है। इसके अलावा पीएफ वगैरह जो होता है वो इनका नहीं होता, ग्रेचुइटी वगैरह वो सारी चीजें। और पेंशन का तो मतलब ही नहीं है। तो इसी तरह से लगातार इनसे 15-20 साल से काम कराया जा रहा है। और ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। और दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री जितने गला फाड़ फाड़ के कहा जब शुरू में आया था कि मैं जितने भी कच्चे हैं उनको पक्का करूंगा और पक्का करके लोगों को बेहतर जिंदगी जी सके, मैं ये काम करूंगा। और आज सुनने को तैयार नहीं है। और 22 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की। तो इसीलिए ये धरना लगातार चल रहा है। और एक और जो सबसे बड़ी बात है जो आप देख रहे होंगे कि सरकार ढोल पीटती है कि हम लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का जीवन इस तरह रहे। ये कहां जाएं? ये सारे के सारे, इतनी बड़ी संख्या इसमें महिलाओं की है, इनको पक्का क्यों नहीं किया जाता?
जबकि ये जो आते हैं ये इसेंशियल सर्विस यानी जरूरी जो सेवाएं हैं राज्य के अंतर्गत उसमें आते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल में आते हैं। तो शिक्षा हो, मेडिकल हो, सुरक्षा हो, ये सारे वो डिपार्टमेंट है जो इसेंशियल उसमें आते हैं, जरूरी उसमें, जरूरी सेवाओं में। इनके लिए किसी भी हालत में कच्चे या डेली बेसिस पर होने का मतलब नहीं, इनको पक्का ही होना है। संविधान में व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कहती है, लेकिन अभी तक हुए नहीं। ये आंदोलन लगातार चल रहा है। केजरीवाल मॉडल की चर्चा करी जाती है। अभी दूसरे राज्यों में सरकार चुनाव है, वहाँ केजरीवाल जाके कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया। भाई उस छठे हुए बेईमान केजरीवाल से ये पूछो, वहाँ की जनता को मालूम नहीं है कि तू पहले दिल्ली वालों को तो पक्का कर। कल उसने त्यागराजन हो उसमें जो स्टेडियम में 317 एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको जो है पक्के के वो दिया है सर्टिफिकेट, वो भी 98 के आसपास के जो हैं। हजारों कर्मचारी हैं, 317 को दिया भाई। सबको दो ना आप, सबको पक्का करो ना आप। और आप नहीं कर रहे सबको पक्का, कह रहे इसमें समय लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल लगेंगे, अभी 1.5 साल में तो तेरा अंतिम संस्कार हो जाना, तेरी सरकार चली जानी है। 2-3 साल की बात कर रहा है तो भाई 9 महीने बाद में केंद्र के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव, उसके 6 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है। तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का मामला है। तो 2 साल बाद की बात करा, इसका मतलब साफ है कि झूठ बोलना है। केजरीवाल झूठ बोलने में मोदी का भी बाप है। ये है स्थिति। इन लोगों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। और सबसे बड़ी बेशर्मी आप देखिए, 3 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली जैसे शहर में जहां पे कितनी महंगाई है, लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, वहां इन्हें 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। इससे बड़ी और बेशर्मी की क्या बात होगी? उसके लिए यह आंदोलन लगातार है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये सब एक ही हैं। हाँ बिल्कुल एक है, ठीक कहते हैं लोग बात। हम बहुत समय से कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी आरएसएस की टीम है, मेन टीम है, और केजरीवाल भी आरएसएस का आदमी है। आप बताइए केजरीवाल की पैदाइश कहां से है? अन्ना आंदोलन से। अन्ना किसका आदमी था? आरएसएस का। उस अन्ना आंदोलन में जितना भी पैसा, जितना भी मीडिया, जितने भी लोग किसके थे? आरएसएस के। तो उसकी पैदाइश है। और उसने कहा भी मैं तो जनसंघी हूं पुराना। केजरीवाल ने कहा भी, आप नहीं समझे, लोग नहीं समझे तो अलग बात है। वाकई में आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस के लोगों का देश की आम जनता के दुख सुख से लेना देना कुछ नहीं है।